हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का अर्थशास्त्र है और इसका अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग। देखो, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ना, इसका एक ही पर्पस है कि तुम लोगों को हाथ से लिखा हुआ कम से कम शब्दों में क्वेश्चन आंसर मिल सके, ताकि तुम लोग उसको आराम से याद कर पाओ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर ही इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है कि उसको देख के ही पढ़ने का मन नहीं करता और फिर मन में बोझ हो जाता है, लगता है कि नहीं होगा हमसे, रहने दो, कर लेंगे, जैसे होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो वीडियो तुम देखोगे, हाँ, एक ही वीडियो में सारा चीजें नहीं मिलेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू का। तो तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रश्न उत्तर थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा। तुम लोग आज के आज इसको नोट करते जाओ और इससे क्या होगा कि आराम से तुम चैप्टर को भी कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमको बोझ भी नहीं लगेगा। और हाँ, जब तुम लिख लेते हो ना, तो आराम से इसको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होता। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 1 की तरफ। संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उनके वर्तमान उत्पादन कौशल एवं योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। देखो, मानव संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य यही है कि जो हमारा जो देश है, इसमें जितने भी व्यक्ति कार्यरत है, हम उन व्यक्ति का बात इसमें नहीं करेंगे जो कार्यरत नहीं है, जो एकदम निकम्मा आलसी के जैसे घर में घुसा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है टांग उठा के, उस व्यक्ति का बात नहीं हो रहा है। जो किसी न किसी तरह हमारे देश का जो है ना इकोनॉमी, उसमें सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो योगदान दे रहा है, वो पैसे कमाने का यहाँ पे बात हो रहा है। तो लोग वो व्यक्ति का बात कर रहा है जो कार्यरत है और वो जो है ना अपने योग्यता और कौशल के साथ आगे बढ़ रहा है, कार्य को कर रहा है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद के सृजन में जो है ना योगदान कर रहा है। तो उसे ही हम बोलते हैं मानव संसाधन। चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। मानव संसाधन भूमि एवं भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न कैसे है? उत्तर, लोग राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र नहीं है, अपितु वे राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उत्पादक भी हैं। वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भूमि एवं पूंजी का उपयोग करते हैं। भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोग नहीं हो सकते। मानव एक संसाधन है और दुनिया में जो भी और संसाधन है, अगर मनुष्य भी संसाधन है और दुनिया में और बाकी जो भी संसाधन है, तो बाकी सब संसाधनों से अलग कैसे है ये जो मानव संसाधन है? ये तो ये 100% अलग है। ये थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा इस पे जोर दोगे दिमाग पे, पता चल जाएगा कैसे अलग है। और जो बाकी संसाधन है, चाहे पूंजी हो या फिर भूमि हो, कुछ भी हो संसाधन, वो कोई और चीज क्रिएट नहीं करता, और चीज बना नहीं सकता। लेकिन मानव संसाधन किसी और चीज का निर्माण भी कर सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। साथ ही और जो संसाधन है वो खुद इसका यूज नहीं कर सकता या किसी और चीज का यूज नहीं कर सकता। लेकिन मानव संसाधन जो है किसी अन्य संसाधनों का आराम से यूज करता है। तो इसीलिए मानव संसाधन और अन्य संसाधनों से भिन्न है। अब हम लोग प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? उत्तर, मानव पूंजी निर्माण अथवा मानव संसाधन विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा एवं कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। शिक्षा व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करती है। कुल उत्पादकता देश के विकास में योगदान देती है। देखो, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो अहम भूमिका है। मनुष्य को जो है ना, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका है। शिक्षा और कौशल किसी व्यक्ति की आय को निर्धारण करता है। ये जो शिक्षा है, ये किसी भी व्यक्ति के आय को निर्धारण करता है।
अगर किसी व्यक्ति को जिस फील्ड में वो है और ज़्यादा विस्तार से जानने का कोशिश करता है और डीप में से जानता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो क्या होगा कि उसके जो आय में है ना, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है और कोई व्यक्ति अशिक्षित है, तो जो अशिक्षित है वो शायद अपने फील्ड में उतना तरक्की नहीं कर पाए, लेकिन जो शिक्षित है अगर वो अपने फील्ड के बारे में जानता है, पढ़ता है, तो उसके आय में काफ़ी गुना वृद्धि होती है। तो ये था आज का हमारा क्लास। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।